और श्रीनगर के इलाके पंथ चौक में कल शाम 9 बजे के करीब कुछ नामालूम बंदूक बरदारों ने खनमो श्रीनगर के रहने वाले समीर अहमद वानी व मोहम्मद यूसुफ वानी को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। वो बाद में अस्पताल जाने के दौरान ही दम तोड़ बैठा। वाज़ेह है कि मुतल्लिका नौजवान पेशे से ड्राइवर था। पंथ चौक पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। उधर आज सुबह जो ही समीर की लाश उनके आबाई गांव कहनमो पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम भिज गई। उसकी नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की। नवी मुंबई के औरन इलाके में ब्रिज के एक पिलर पर आईएसआईएस की तारीफ में इबारत लिखी मिली है, जिसके बाद हाई लेवल अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस ने मामले को संजीदगी से लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जिस इलाके में ये इबारत लिखी हुई है मिली है वहां बहुत सी अहम तंसीबात हैं। और आइए हमारे साथ मुंबई से हमारे नुमाइंदा अमित राय जुड़े हैं। अमित राय, जिस तरह की ये जो टेक्स्ट लिखा मिला है कैसे लिया जा रहा है, सिक्योरिटी के पर्पज से इसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे ये नवी मुंबई के खोपाटा पुल के नीचे एक खंबे पर ही संदेश लिखा गया है और इस संदेश में आतंकी संगठन आईएसआईएस और अबू बकर अली बगदादी का नाम लिखा गया है और इस ब्रिज के नीचे काले मार्कर से भी कुछ लिखा गया और ये लिखा गया है कि धोनी जन्नत में आउट, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, हाफिज सईद, रहीम कटोरी, राम कटोरी भी लिखा गया और साथ ही साथ देवनागरी और अंग्रेजी में सांकेतिक आंकड़े भी लिखे गए हैं। और मैसेज के साथ साथ कुछ जहाज, एयरपोर्ट और पेट्रोल पंप जैसे कुछ चित्र भी बनाए गए। साथ ही साथ एक तस्वीर में कुर्ला, गोरखपुर जैसे ठिकानों को भी अंकित किया गया है। और इस संदेश के सामने आते ही पुलिस के आला अफसरों की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। उन्होंने आसपास के इलाकों में समंदर में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस दल को सतर्क किया गया और इलाके में नाकाबंदी भी कर दी गई है और आसपास के जो सीसीटीवी लगे हैं और जो दूसरे जो लोग हैं वहां पे रहवासी, उनसे जो है पुलिस लगातार जो पूछताछ कर रही है। मैं आपको एक और जानकारी दूं कि नवी मुंबई का जो ये उड़न इलाका है, यहाँ पर ओएनजीसी, नौसेना का शस्त्रागार और जेएनपीटी आदि संवेदनशील ठिकाने हैं, जिसकी वजह से दीवार पर लिखे संदेश को लेकर पुलिस भी गंभीरता से ले रही है। जी अमित राय, जिस तरह से नंबर्स लिखे गए हैं, इन नंबर्स का क्या मतलब निकाला गया? क्या पुलिस की तरफ से कोई बताया गया है कुछ कि क्या कुछ समझा जा सकता है इसे? देखिए, हम लगातार जो है नवी मुंबई पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि जो विषय है वो बिल्कुल गंभीर है और हम उसकी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं और हम अभी कुछ कहना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो उड़न का इलाका है, यहाँ पे ओएनजीसी, नौसेना का शस्त्रागार और जेएनपीटी ये सारे संवेदनशील ठिकाने हैं। तो पुलिस अब कुछ भी जो है मीडिया से जो है वो शेयर नहीं कर रही है और वो अपनी अलग अलग टीमें जो है अलग अलग दिशा में भेजकर गश्त लगा रहे हैं, लोगों से पूछताछ चल रही है और इस कड़ी तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अभी तो सब कुछ वहां हिंदी में लिखा नजर आ रहा है जिस तरह से टेक्स्ट में, और कुछ जो है मार्किंग की गई है, एरोज उतारे गए हैं, कुछ नक्श भी दिख रहे हैं वहां पर। क्या कुछ उसमें देखने को मिल रहा है? देखिए, ये अगर संदेश की बात करें तो काले मार्कर से लिखा गया है। इसमें ये लिखा गया है कि धोनी जन्नत में आउट, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, हाफिज सईद, रहीम कटोरी, राम कटोरी, साथ ही साथ देवनागरी और अंग्रेजी में आंकड़े लिखे गए और इसके साथ साथ मैसेज में जो है कुछ जहाज, एयरपोर्ट और पेट्रोल पंप के चित्र बनाए गए हैं। साथ ही एक तस्वीर में जो है कुर्ला, गोरखपुर जैसे ठिकानों को भी अंकित किया गया है। ये जितनी चीजें दिख रही, जो जहाज, एयरपोर्ट, पेट्रोल पंप के फोटो हैं, कुर्ला, गोरखपुर स्टेशन को दिखाया गया है, ये सब देख के सबसे बड़ी बात क्या है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस और अबू बकर अली बगदादी का नाम लिखा है। तो निश्चित तौर पर पुलिस जो है किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती है। हर पहलू से इसकी जांच चल रही है कि आखिरकार ये क्या लिखा है, किसने लिखा है, इसका संकेत क्या है। क्या आने वाले दिनों में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी की जा रही है या किसी प्रकार का ये मजाक जो है एक फोटो बनाकर या लिखकर किया गया है। इन सारी चीजों तक, सारी तह तक जो है पुलिस पहुंचने में लगी हुई है और आसपास के लोगों को जो है पूछताछ की जा रही है और अलग अलग टीमें जो है अलग अलग दिशा में दौड़ाई गई हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए।